देखना क्या होगा। यानी तो ठीक करवा दो, मैं तो सारी गंदी हो जाऊँगी, जानी चाहिए। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पर सुबह हो गई है और मैंने जैसे ही उठी हूँ सुबह को तो मैंने देखी अपनी मेहंदी। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी मेहंदी रची है मेरी, देखिए आप भी। और मेहंदी देखने के बाद जो रोज़मर्रा का हमारा काम होता है सुबह का, सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाने का, वो सब करने के बाद यहाँ पर मैं बच्चों को बना रही हूँ फटाफट से मूली के पराठे। क्योंकि देखिए आज मेरा व्रत था तो मैं भी सोच रही थी कि बच्चों को भी फटाफट से कुछ बना दूँ अच्छा सा। तो उसके बाद मैंने फिर अपनी जो लुक था वो कुछ इस तरह का था। उसके बाद मैंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, जैसे कि हम सारी औरतें करती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 12 बजे से पहले अपनी करवा चौथ की कहानी को कंप्लीट कर लूँ, पढ़ लूँ, और उसी की तैयारी में मैं यहाँ पर लग रही हूँ। और 11:30 बजे के करीब मैंने अपनी जो कहानी थी वो पढ़ ली थी, पूजा कर ली थी। और पूजा जो ये मेरे पास बैठी हैं पड़ोस की एक आंटी हैं, वो हमारे यहाँ कथा सुनने के लिए आई थी। उसके बाद मैंने जो जल था वो तुलसा मैया में अर्पित करा है। और यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर कचरा जो था वो सारा बिखरा पड़ा था, किसी कुत्ते वगैरह ने आकर फैला दिया था। तो मैं फ्रेंड जी से बोल रही थी कि इसको ना आप साफ़ कर देना, मैं तो अब करूँगी नहीं क्योंकि मेरी तो साड़ी गंदी हो जाएगी। तो उसके बाद होता है कि हम यूट्यूबर हैं, थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाते हैं और सभी यूट्यूबर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी रील्स बना रही हूँ और वो छोटी सी क्लिप मैं आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ। अब देखिए हम लोग क्या होता है, हाउस वाइफ जो होती हैं हम लोग अपने आप में ही खुश रहती हैं। हमें कोई सपोर्ट करने वाला तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, हम खुद से ही अपने आप में सपोर्ट कर लेते हैं खुद। तो हमारी जो लाइफ होती है ना कुछ इसी तरह की होती है। उसके बाद जो हमारा असली काम है, जो हमारा रियल काम होता है किचन, यानी कि हमारा घर, दूसरा घर। रियल घर तो हमारा देखा जाए तो यही होता है कि हमारा जो रसोई होती है हाउसवाइफ की, वही घर होता है। क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा समय हमारा किचन में ही निकल जाता है। तो उसी की तैयारी में, शाम के खाने की तैयारी में मैं लग चुकी हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने ब्लॉग में भी बता रखा है कि हमारे यहाँ पर कच्चा खाना बनता है, यानी कि कढ़ी चावल और रोटियाँ वगैरह। तो उसी से हम थाली मंजते हैं, पूजा करते हैं और उसी से हम जो करवा चौथ का पूजन होता है उसी से हम भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी जो कढ़ी चावल हैं उसे बनाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ खुद अकेले में बनाती बनाती मस्ती भी कर रही हूँ। तो फाइनली जो मेरी कढ़ी थी वो ऑलमोस्ट बन सी तैयार ही हो गया था सारा सामान। थोड़ा सा ये होता है कि हमें करवा चौथ के टाइम पर ना थोड़ी कढ़ी के साथ भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अच्छे से कोशिश करते हैं ना कि आज त्यौहार है तो इस चीज़ को हम अच्छे से बनाएं ताकि सबको अच्छी लगे। तो इसी बीच हो गए थे शाम के 5 बज गए थे और मेरी जो थाली थी वो मैं उसको पूजा वगैरह जो मेरा वायना था उसे मंज रही हूँ यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह से जो वायना होता है वो मनसा जाता है। तो ये वायना जाएगा मेरी जिठानी जी को। तो ये साड़ी है, चावल, श्रृंगार का सामान वगैरह, और जो ये पका हुआ खाना है, थाली वगैरह, ये मैं दूंगी अपनी सासू माँ को। क्योंकि जो मेरी जिठानी जी हैं वो यहाँ पर नहीं रहती हैं, तो जिसकी वजह से ये खाना मैं सासू माँ को देती हूँ। और क्योंकि ये यहाँ पर इस तरह की प्रथा है कि जो छोटी बहू होती है वो जेठानी को देती है और जो जेठानी होती है वो अपनी सासू माँ को देती है। तो अब जेठानी तो यहाँ पर रहती नहीं है, तो इसलिए मैं जेठानी जी की जगह सासू माँ को ये चीज़ें देती हूँ। अगर वो रहती तो वो फिर सासू माँ को देती। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ नियम है हमारे यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसा रिवाज है। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो मनसी हुई थाली है वो दे दी है अपनी सासू माँ को। मैंने उनके पैर वैर छूकर आशीर्वाद लिया। और चूँकि आज उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी तो वो बिस्तर से नहीं उठी थी, तो मैंने फिर खाना ऊपर बिस्तर पर ही सासू माँ को दे दिया था। तो मैंने देखा है ज़्यादातर वीडियो में सभी लोग जो रात की पूजा होती है अर्घ देने वाली चंद्रमा को पति के साथ, वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई हूँ। चूँकि मेरे हस्बैंड वीडियोज़ वगैरह, रील्स वगैरह कम पसंद करते हैं, वो नहीं आना चाहते थे वीडियो में, तो जिसकी वजह से वो वीडियो शूट नहीं हुई है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा। और ब्लॉग और रील्स अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।